वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अरब इस्लामी सरबराह इजलास के मौके पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर ट्रंप की इशाइये में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा से मुलाकात। इस्लाहाती एजेंडे और तरक्याती शराकतदारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड बैंक को ज़्यादा मौसर और तेज़ तर तरक्याती शराकतदारी में तब्दील करने पर अजय बंगा की क़यादत को सराहा। जबकि वज़ीर-ए-आज़म से MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया की भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान के लिए ताउन जारी रखने का इआदा। MD IMF ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में तुर्किया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, अमारात और उर्दन के सरबराहान मौजूद थे। अमरीकी सदर ट्रंप की गजा में फौरी जंगबंदी के लिए ताउन की अपील। अमीर कतर ने कहा कि चाहते हैं कि गजा में जंग खत्म हो जाए। गजा में सूरत हाल इंतहाई खराब है। चाहते हैं इजलास में गजा जंग का मसला हल हो जाए। It's an honor, King, to be with you, and we appreciate it. Tamim, the job you've done is incredible, so I appreciate it. And we're here to see if we can get the hostages back and get the war over and get back to life in the Middle East, which is a beautiful life, but it's much more beautiful without wars, right? मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात मेरे लिए एजाज है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। मसाइल के हल के लिए मिलकर मेहनत करेंगे। आज की मुलाकात गजा की जंग का हल तलाश करने के लिए अहम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि इसराइल भी जल्द मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा। कैदियों की रिहाई और जंगबंदी चाहते हैं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेना हमास के लिए इनाम है। जंगबंदी ज़रूर होगी, मगर गजा में हमास के लिए कोई जगह नहीं होगी। Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda. A vicious, violent war that was. जब जंगे ना रुकवा सके तो UN का क्या फायदा? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनरल असेंबली इजलास में शदीद तनकीद। कहा, अमरीका दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। दुनिया में 7 जंगे उनके सरबराहान ममलकत से बात करके मैंने रुकवाई। सवाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा था? अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी भी मेरी अमन की कोशिशों के लिए साथ नहीं दिया। मैं आज भी टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर तकरीर कर रहा हूँ। ये इदारा अपना टेलीप्रॉम्प्टर तक ठीक नहीं कर सकता। On Iran's key nuclear facilities, totally obliterating everything. In America, in 1982, the executive director of the United Nations Environmental Program predicted that by the year 2000, climate change would cause a global catastrophe. He said that it will be irreversible, as any nuclear holocaust would be. ईरान दहशतगर्दी की बड़ी वजह है। ईरान को कभी भी एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। अमरीकी सदर का ईरान को वाज़ेह पैगाम। कहा, ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। हमने ईरान की एटमी तंसीबात तबाह कर दी। अमरीकी सदर ने मौसमियाती तब्दीली को बकवास करार दे दिया। जनरल असेंबली खिताब में कहा, कार्बन इखराज जैसी बातें सिर्फ बकवास हैं। मौसमियाती तब्दीली सिर्फ एक धोखा है। दुनिया की तारीख में कभी क्लाइमेट चेंज जैसा धोखा नहीं देखा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का 80वां इजलास जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा जनरल असेंबली आमद।
वज़ीर-ए-आज़म का खिताब आज शेड्यूल। गजा जंग बंदी, मौसमियाती तब्दीली और आलमी अमन मौजू होगा। ये जो पंजाब में बदतरीन सैलाब आए हैं, उसमें पैरा के ऑफिसर्स ने, पैरा के जवानों ने जिस तरह अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, सब ने एक हुकूमत बनकर अवाम की खिदमत में दिन रात एक किए रखा। थैंक यू फरख, थैंक यू पैरा। बदतरीन सैलाब के दौरान पैरा ने नुमाया किरदार अदा किया। सैलाब के दौरान सब ने मिलकर काम किया, जो बाइस फख्र है। नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पैरा फोर्स के जवानों को अल्लाह ताला ने मुल्क व कौम की खिदमत का मौका दिया। पैरा फोर्स नौजवान वादा करें कि खुद पर रिश्वत को हराम करेंगे। बाजारों में तजावजात बड़ा मसला था। वज़ीर मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। चिश्तियाँ की बस्ती लोधरा के मकाम पर दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ। सैकड़ों घर मलियामेट हो गए, फसलें तबाह हो गईं, मवेशी रैले में बह गए, सामान और घर भी पानी की नजर। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी 2,40,000 क्यूसिक पर रहा गया। तरबेला के बाद मंगला डैम भी भरने के करीब 98% तक भर चुका है। Pakistan reaffirms its unwavering support for the Palestinian people in their just struggle for dignity, justice, and self-determination through the establishment of a sovereign, independent, and contiguous Palestinian state on pre-1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its capital. पाकिस्तान का गजा में इमदाद की फराहमी और इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, गजा के अवाम तारीखी अलमिये का सामना कर रहे हैं। गजा तक इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। गजा में आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। गजा में 10 लाख से जायद लोग बेघर हो चुके हैं। आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। The Security Council adopted Resolution 2774, mourning the tragic losses of life, reaffirming the Charter's principle to peacefully settle disputes, imploring a swift and end to the conflict, and urging a lasting peace between Ukraine and Russia. पाकिस्तान रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। हम दुनिया भर में जारी जंगों का पुरअमन खात्मा चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल से मशरूत है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के तहत अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान अमन व अमान के लिए की जाने वाली हर कोशिश की हिमायत करता है। और एशिया कप T20 टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले का मामला। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर 2 अहम पॉइंट्स हासिल कर लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए उम्मीद को जिंदा कर दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका का 134 रन का हदफ 18 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से ज्यादा रन मोहम्मद नवाज ने बनाए। श्रीलंका के महेश थिकशाना और वानंदो की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान की एशिया कप में फाइनल खेलने की उम्मीदें ताहाल रोशन।